तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। गोवर्धन की कर ले पूजा, गिरिराज की कर ले। गोवर्धन की कर ले पूजा, गिरिराज की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तो सात परिक्रमा कर ले, तू मानस गंगा नाले। तू सात परिक्रमा करके तू मानस गंगा नाले। तेरा पाप सभी मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरा पाप सभी कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। मस्तक पर मुकुट बिराजे, कानों में कुंडल राजे। मस्तक पर मुकुट बिराजे, कानों में कुंडल राजे। तेरी हिचकी में हीरो लाल, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी हिचकी में हीरो लाल, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। गिरिराज जुलागे प्यारो, तू डोरा कंती वालो। गिरिराज तू लागे प्यारो, तू डोरा कंती वालो। धारे गढ़ हीरा को हार, पूजा गोवर्धन की कर ले। धारे गढ़ हीरा की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। गिरिराज की महिमा गावे, वो भवसागर तर जावे। गिरिराज की महिमा गावे, वो भवसागर तर जावे। जारो देवलोक में बास, पूजा गोवर्धन की कर ले। जारो गंगा लोक में बास, गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी सब चिंता मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरी
इस प्रकार से कहते हैं गिरिराज की पूजा करी, बड़े प्रेम से पूजा करते हैं, बड़ो आनंद आया। और भगवान ने बड़े 56 प्रकार के भोग लगाए और खूब ब्रजवासी खिला रहे हैं, खूब खा रहे हैं। खा पी करके गिरिराज महाराज और आशीर्वाद देकर के चले गए। और उसके बाद में कहते हैं सब अपने अपने घर चले गए। इंद्र के पास खबर गई, महाराज महाराज क्या बात है, महाराज महाराज आपकी पूजा बंद कर दी। किसने कर दी मेरी पूजा बंद? महाराज ब्रजवासियों ने पूजा बंद कर दी आपकी। किसके कहने से? महाराज किसके कहने से बंद करी है मेरी पूजा? महाराज एक छोटो सो छोरो है, नंद का छोरो कालो कलोटो सो, उसके कहने से पूजा बंद कर दी। अच्छा ये हिम्मत, अभी इनको दंडित करता हूं। सामर्थ्य नाम के काले काले मोटे मोटे बादलों को बुलाया। प्रलय काल के काले काले मोटे मोटे बादल आ गए और कहा कि हे बादलों जाओ और ब्रजमंडल के ऊपर ऐसी बारिश करो कि सारे ब्रजवासी पानी में डूब जाएं। जाके कि बारिश करो, ऐसी आज्ञा दी तो काले काले मोटे मोटे गड़गड़ाते हुए बादल जोर से चले आते हैं, जोर से चले आ रहे हैं। गड़गड़ आंधी और तूफान चल रहा है, ब्रजमंडल के ऊपर बारिश हो रही है, जोर से बारिश होती है। महाराज मूसल के समान पानी की धार गिर रही है। इंद्र ने अपनी टंकी के कई पाइप खोल दिए, खूब पानी बरस रहा है, जोर से पानी चल रहा है, घरों में घुस गया पानी। सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान उठाया और बैलगाड़ी में रखा और कन्हैया से कहा, कन्हैया देखो हमने इंद्र की पूजा नहीं करी तो उसने हम पे बड़ा क्रोध किया है, हमें मारना चाहता है, भयंकर बारिश कर रहा है, बचाओ। भगवान ने कहा कि जिसकी पूजा करी है वो बचाएगा भी, आओ हमारे साथ। सारे ब्रजवासियों को साथ लेकर के भगवान गिरिराज के पास आ गए। अपना कहते हैं हाथ नीचे डाला और अपना आया हाथ डाल करके बाएं हाथ को और गिरिराज को उठा लिया और गिरिराज को भी कन की उंगली की नखून पे धारण कर लिया। गिरिराज महाराज की जय। और कहा आओ ब्रजवासियों मेरे पास आ जाओ। सारे ब्रजवासियों को अपने पास बुला लिया, चरणों में चारों ओर से घेर करके खड़े हो गए। शेष ने आके बांध बनाया, चक्र ने पानी को जलाया, अगस्त पानी को पी रहे हैं। ब्रजवासियों की रक्षा हो रही है और वो बारिश करता ही जा रहा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बादल गड़गड़ाते हैं, जोर से बारिश हो रही है। बारिश करते 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 क्या हुआ भैया जी, 7 दिन बीत गए। 7 दिन 7 रात बारिश हुई, एक भी ब्रजवासी को ना मार सका। और बारिश करते 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 कहते हैं उस इंद्र की टंकी का पानी खत्म हो गया। टंकी का पानी खत्म हो गया भैया जी। और जब टंकी का पानी खत्म हो गया तो उसका अभिमान भी टूट गया। और जब अभिमान टूट गया तो उसने भगवान को पहचान लिया, ये तो भगवान है जो 7 दिन इस प्रलय काल की बारिश से बचा सकता है, तो वो 7 कल्प बचा सकता है। ये बचाने वाला कोई और नहीं, ये तो नारायण है। बादलो, ओ बादलो, जाओ अपने अपने घर चले जाओ। काले काले मोटे माले बादल सब हट गए, सूर्य उदय हो गया, पानी सूख गया। ब्रजवासियों अपने घर चले जाओ। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर चले आए। और उसके बाद में भगवान ने पहाड़ को नीचे रखा, अकेले में बैठे थे। इंद्र आ गया और भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। भगवान ने उसको समझाया कि इंद्र तुमने अभिमान किया था, अब तुम्हारी हेकड़ी टूट गई कि नहीं?
अब हेकड़ी मत करना ज्यादा। अब ध्यान रखो, तुमने अभिमान किया था मुझे ये लीला करनी पड़ी, जाओ अपनी अमरावती में जाओ, राज करो। अब मैं राजी हूं, नाराज नहीं। इन्होंने कहा कि प्रभु मुझसे भूल हुई, क्षमा करो और मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, कर लो। ऐरावत हाथी के सूंड में आकाश गंगा का जल लेके इंद्र आया और भगवान की पूजा कर रहा है। कामधेनु गाय आकर के गाय ने भगवान का पूजन किया, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। गोविंद भगवान की गोविंद पड़ गया। देवता देख रहे हैं कि हमारे स्वामी राजा इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो सारे देवता आकाश में जोर जोर से दुंदुबियां बजा रहे हैं, फूलों की बजकार कर रहे हैं। गोविंद भगवान की गोविंद भगवान की जय। ऐसे बड़ी पूजा करी, बड़ो आनंद हो गया और सब देवता अपने अपने स्थान को लौट गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक सुंदर लीला और सुनो, एक छोटी सी सुंदर लीला। कार्तिक का महीना था और कहते हैं कार्तिक के महीने में भगवान के पिता नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और प्रातःकाल असुर बेला में जल्दी उठ करके स्नान करने चले गए। स्नान करने के लिए गए तो क्या हुआ, भगवान के पिता स्नान करने गए तो नदी के किनारे वरुण देवता के पार्षद घूम रहे थे। देखो एक बात बताऊं, असुर बेला किसे है? 3 बजे से पहले मानो असुर बेला। उस समय बड़ी दिव्य नदी होती है, उनमें स्नान समय से करे तो अच्छा है। वरुण देवता के पार्षदों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और पकड़ के वरुण देवता के पास ले गए। अब इधर यशोदा मैया को पता लगा कि बाबा स्नान करने गए थे, लौट कर नहीं आए, तो सोचा कि डूब गए। अब तो यशोदा मैया रोती है, सारी गोपियां आ गई, ग्वाले आ गए, सब आ गए, भैया क्या हो गया कि स्नान करने गए थे, लौट कर नहीं आए अभी तक। भगवान ने ध्यान लगाया, कहां चले गए बाबा? ओहो, वरुण देवता के यहां बैठे हैं। भगवान सीधे भागे वरुण देवता के लोक में आ गए और वरुण देवता से कहा, वरुण देवता, पिताजी आए कि? हाँ आए। ओहो, आइए आइए, विराजिए विराजिए। भगवान को बैठाया आसन पे, पूजा करी, माला पहनाई और वरुण देवता ने प्रणाम करके भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप भक्तों के भगवान, वेदांतों के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है। स्तुति कहती है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरे सेवक ने अपराध किया, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है, मुझे आप क्षमा कर दो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया, लाओ पिताजी को लाके दो। पिताजी को लाके दिया, तिलक किया, पूजा करी और बड़े प्यार से उन्हें विदा कर दिया। अपने बाबा को लेकर के कन्हैया जब ब्रजमंडल में आ गए तो सारे ब्रजवासी बाबा को चारों ओर से घिर के खड़े हो गए और कहा, बाबा क्या बात है, गले में बड़ी सुंदर माला है, तिलक लगा हुआ है, तुम कहां चले गए थे? नंद बाबा बोले, अरे ब्रजवासियों, तुम्हें पता नहीं है, कन्हैया तो अपनो भगवान है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इसकी पूजा कर रहे हैं, इसे भगवान कह में, ये तो भगवान है। क्या? हाँ भगवान है। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आए, चौरे कन्हैया तू भगवान है? अब कन्हैया कहते कैसे कहें, तू भगवान है? कि ना भैया, मैं भगवान ना हूं, और मैं तो आपका सखा हूं, छोटा सा सेवक हूं। नहीं, बाबा कह रहे हैं तू भगवान है, तू भगवान है। कन्हैया तू भगवान है तो भैया अपने दिव्य धाम के दर्शन करा दे, हम तेरे दिव्य धाम के दर्शन करना चाहें। भगवान ने देखा कि भक्तों के मन में मेरे दिव्य धाम के दर्शन करने की आई है तो करा देना ही चाहिए। भक्तों की बात भगवान रखते हैं। भगवान ने कहा, सारे भक्तगणों अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, जल्दी करो, मैं आपको तुम्हें दिव्य धाम के दर्शन कराता हूं।
सारे भक्तों ने आंख बंद करी, एक क्षण में वैकुंठ में खड़ा कर दिया। आंख खोलो, देखा तो चारों ओर महात्मा ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, बड़े बड़े भक्त लोग वहां बैठे हैं, चारों ओर आनंद छा रहा है, बड़े अच्छे अच्छे बड़े सुंदर स्थान हैं। सारे ब्रजवासी देखे कि बात तो सब ठीक है, लेकिन कन्हैया कहां है। आगे देखे तो भगवान तो वहां वैकुंठपति है, वहां कोई कन्हैया थोड़ी है। वो तो सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं, सेवक पार्षद उनके चमन ढोरा रहे हैं, बहुत सी स्तुतियां गा रहे हैं। एक ने कहा, अरे देखो कन्हैया वो बैठो है। सेवक बोले, ए ग्वालो, ए बच्चों, हे ब्रजवासियों, क्या कर रहे हो? ये कन्हैया नहीं, ये वैकुंठपति नारायण है। कि ना, वो कन्हैया है मारो। कि कन्हैया नहीं है। कि नहीं, वो है, हम जा सकते हैं। कि ना, क्यों? कि ये ब्रजमंडल नहीं है, ये है वैकुंठ। यहां पे नियम है, शासन है, बिना आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कि ना। तब तो ब्रजवासी नाराज हो गए और आवाज लगाई, कन्हैया के हाँ के सुन ले, तेरे वैकुंठ में लगे आग। ऐसा वैकुंठ हमें क्या चाहिए जहां कन्हैया से बात नहीं हो सकती, पास में बैठ नहीं सकते, घोड़ा नहीं बना सकते, कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, दूरी खड़े, इतनी देर बैठ खड़े खड़े होगी, पास में ये आने देते नहीं। हमें तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए। ऐसे वैकुंठ का क्या करना जिस भगवान के पास नहीं जा सकते, कंधे पे हाथ रख सकते, बात नहीं कर सकते। ऐसा वैकुंठ नहीं, हमें तो वही ब्रजमंडल चाहिए और वही यमुना का किनारा चाहिए, और हमें तो वही कन्हैया छोटो सो चाहिए जिसको घोड़ा बनाते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं, वो हमारे ऊपर बैठता है। हमें तो वही कन्हैया चाहिए। कि बस भर गया मन, कि भर गया, जल्दी ले चल यहां से। कहा ठीक है, अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद करी। भगवान ने एक क्षण में कहा, खोलो। देखा तो ब्रजमंडल में खड़े हैं। वाह भाई कन्हैया, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने एक क्षण में अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया, दिव्य स्वरूप दिखाया, और उसके बाद फिर वैकुंठ से उठा करके वहीं लाकर खड़ा कर दिया ब्रजमंडल में। कुछ भी उन्हें याद नहीं रहता है। ऐसी भगवान की सुंदर लीला है, बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आपको गर्मी लग रही है? जल्दी कर दूं? जल्दी नहीं करनी, चलो तपस्या कर लो, क्या है कष्ट छोड़ो थोड़ा थोड़ा। भगवान की लीला में तो गर्मी लगे ही नहीं है, न भूख लगे, न प्यास लगे, न नींद आवे। हाँ, नींद नहीं आवे? नींद आवे कि नहीं? बोलिए नंदन भगवान की। नींद तो नहीं आवे? नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आती क्यों है? जब कथा समझ में नहीं आती तो नींद आती है, और कथा समझ में आती और कथा में रस आता है तो नींद उड़ जाती है। तो कथा को समझ के सुनो तो नींद नहीं आएगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। नींद एक तमोगुण है, और भगवान की कथा से भाग सकता है, और नहीं भाग सकता, और कोई उपाय नहीं। भगवान की लीला में आनंद ले लो, भाग जाएगी। बोलिए नंदन भगवान की। कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। अब एक सुंदर लीला आ रही है भगवान की, रास लीला। अभी रास कराएंगे थोड़ा सा, आप ध्यान से बड़े सीधे होके बैठो, एकदम कमर सीधी, सावधान, आसन लगा लो और देखो ध्यान से भगवान की लीला का आनंद लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित शरद ऋतु आ गई, और शरद ऋतु के समय चंद्रमा पूर्णिमा का खिला हुआ था, और आकाश में चांदनी छिटक रहा है। चंद्रमा चारों ओर चांदनी चांदनी हो रही है। शरद ऋतु की चांदनी ऐसी होती है जैसे कि दिन ही निकले आया हो। पक्षी चहकते हैं, बोलते हैं, चांदनी छिटक रही है, चंद्रमा बड़ी सुंदर शीतल चांदनी दे रहे हैं। रात्रि का समय है, वृंदावन के फूल खिले हैं, भौरे गुंजार रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, बड़ो आनंद आ रहा है। चारों ओर पक्षियों की चंचहाट की आवाज हो रही है। भगवान ने क्या किया, ये सुंदर सुहावनी रात है, पूर्णिमा की रात है, चलो अब अपने चलते हैं, गोपियों के मन की कामना पूरी कर दें। भगवान ने बांसुरी उठाई, पीला पीतांबर खींचा, मुकुट लगाया,
और श्याम सुंदर क्या किए, भगवान जो थे वृंदावन में यमुना के पुलिन पर आ गए और पुलिन पर आकर के भगवान ने बंसी हाथ में ली और मधुर मधुर बंसी बजाने लगे। कलीम शब्द को छेड़ा और जैसी भगवान की बंसी बजी, आहा, चारों ओर आनंद ही आनंद छा रहा है। भगवान की बांसुरी की आवाज को सुनकर के सारी गोपियां आनंदित हो गईं। भगवान की बांसुरी बज रही है तो वृंदावन के सारे पक्षी और पशु बांसुरी की आवाज में अपने आप को भूल गए और उस बांसुरी में मगन हो गए। सारे वातावरण में बांसुरी की आवाज गूंज रही है और ऐसी आवाज गूंजी से आनंद छा गया। और जैसी गोपियों के कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो सारी गोपियां कहती हैं, भगवान श्याम सुंदर को देखने के लिए दौड़ी। जो गोपी घर में जो काम कर रही थी उस काम को, एक रहने दो, अरे सुन, एक हटा दो, सारी गोपियां बड़े प्रेम से भगवान की बांसुरी की आवाज सुनकर के दौड़ी हैं। जो काम जहां कर रही थी उस काम को वहीं छोड़ दिया। संतों को बताओ, इसको ये बट आराम से आगे करो। और कहते हैं सारी गोपियां जो काम जहां कर रही थी उस काम को वहीं छोड़ दिया और बड़े प्रेम से कोई गोपी अपने घर के अंदर दूध को दू रही थी, दूध को दूना छोड़ा और दौड़ी चली जा रही है और भगवान श्याम सुंदर के पास चली आई। कोई गोपी अपने घर के अंदर चूल्हे पे दूध उठा रही थी, दूध को चूल्हे पे छोड़ दिया और कान में बांसुरी की आवाज पड़ी तो दौड़ी चली जा रही है। ये कुछ नहीं कह रही कि तू भी चल, तू भी चलना। एकांतिक प्रेम ऐसा कि जिसके पड़ता वही चल देती है, किसी और नहीं देखती। कोई गोपी अपने घर के अंदर क्या कर रही थी, कहते हैं लपसी पका रही थी। लपसी ना लपसी, पीली पीली लपसी पका रही थी। लपसी को चूल्हे पे छोड़ा और महाराज ऐसा प्रेम उमड़ा कि सब लपसी अपसी सब छोड़ी और दौड़ी चली जा रही है। कोई गोपी अपने घर के अंदर क्या कर रही थी, कहते हैं कोई गोपी अपने घर के अंदर सास की गाय की सेवा कर रही थी तो उल्टे पलटे लिखा, उल्टे पलटे उल्टा हो गया। गाय को रोटी सास को भूसा, महाराज उल्टा तो यही कहते हैं ना, ऐसी तो होगा। और क्या हुआ, कपड़े पहनने थे सीधे उल्टी पहन के चली जा रही है। श्रृंगार कर रही थी, माथे पर लगानी बिंदी वो नाक पे चली गई और दौड़ी चली जा रही है। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर के भगवान को चारों ओर से आकर के घेर लिया। भगवान की ऐसी मधुर बांसुरी की आवाज को सुनकर के गोपियां आई हैं और भगवान ने गोपियों को देखा और बांसुरी को बजाना बंद किया और गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वहा। हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। कुशल मंगल तो है, कुशल मंगल तो हो गोपियों। रात का समय है, स्त्री को कभी भी अपने घर से अकेले रात्रि के समय अकेले नहीं निकलना चाहिए। जो स्त्री अपने घर से अकेले रात्रि के समय निकलती है उसके कुल को कलंक लग जाता है। स्त्री का धर्म यह कहता है कि अपने पति की सेवा करे, अपने पति को छोड़ के कहीं ना जाए। पति परमात्मा है, पति गुरु है, पति सर्वस्व है, इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों तुम्हारे पति पुत्र भाई बंधु संबंधी तुम्हारी खोज कर रहे होंगे, जाओ जाओ लौट जाओ, चली जाओ। पति की सेवा के साथ साथ पति के माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की भी सेवा करनी चाहिए। हे गोपियों, स्त्री का धर्म है कि पति चाहे कैसे ही हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, वृद्ध हो,
मूर्ख हो, निर्धन हो, कैसा ही हो, पति तो पति है। पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक दुख और सुख, हर एक परिस्थिति में पति का साथ देना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष की सेवा करती है, उसका ये लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए अपने पति की सेवा करो। हे गोपियों जाओ, लौट जाओ, ऐसे भगवान ने जब कहा तो सारी गोपियां जो थी रोने लगी। आंखों में आंसू भर आए, पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी और आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं, धरती पे गिर रहे हैं। और गोपियां रोती हुई कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम कितने निष्ठुर हो। तुमने पहले तो बंसी बजा करके और हमें बुला लिया और हम सब छोड़ छाड़ के चली आई, और तुमने कितनी सहजता से कह दिया कि चली जाओ। कैसे चली जाएं? हे कन्हैया, अब ऐसे मत कहो। जैसे नारायण भगवान भक्तों को स्वीकार करते हैं, ऐसे तुम हमें भी स्वीकार कर लो। हम तुम्हारी हैं, तुम्हारे लिए आई हैं। हम मानती हैं कि स्त्री का धर्म है कि पति की सेवा करे, लेकिन तुम हमारे परम पति हो। हम किसी पराये के पास नहीं आई हैं, हम अपने पति के पास आई हैं। वो जो पति हैं वो तो हाडमास के थैला हैं, उनकी क्या सेवा करें? असली पति तो आप हैं, क्योंकि हम आत्मा है, तुम परमात्मा हो, और आत्मा ही तो परमात्मा के पास आई है। श्याम सुंदर, हे कन्हैया, एक बात बताओ, एक ध्यान से बात सुनो। एक पति पत्नी है और पति पत्नी है। उसका पति किसी काम से बाहर जाता है। पत्नी कहती है कि अब किसकी सेवा करूंगी। ऐसे जब कहता है तो महाराज पति अपना फोटो देता है कि मेरे फोटो की सेवा करो। पति चला गया, पत्नी पति के फोटो की सेवा करती है। किसी काम से गया, घूम करके पति आ गया, पत्नी अपने पति की फोटो की सेवा कर रही है और उसका पति दरवाजे पे खड़ा, दरवाजा खटखटा, दरवाजा खोलो। कन्हैया, अब तुम बताओ उस स्त्री का क्या धर्म है कि पति की सेवा, फोटो की सेवा करे कि दरवाजा खोल के असली पति को अंदर लाए? कन्हैया बोले, देवियों गोपियों, जब असली पति आ गया है तो नकली की क्या आवश्यकता है?